सबको जय मसीह की। कलीसिया परमेश्वर की है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 17 में, मत्ती की किताब अध्याय 16 वचन 17 में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। 18 में लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। रियली में परमेश्वर का वचन हमारे लिए हर रोज नया होता है। इन वचनों को जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैं सोचता था कि मैं तो अभी बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ, चर्च प्लांटिंग नहीं कर रहा हूँ, कलीसिया की स्थापना नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा मेरी रेंज के वो बाहर था। पर फिर भी मुझे विश्वास था कि एक दिन ये परमेश्वर मेरे इस वचन को मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा। क्योंकि जब एक विश्वासी एक चेला बनता है उसका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि वहां तक पहुंचना जहां तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है। तो आज मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था तो रियली में परमेश्वर का वचन जो है हर रोज जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए वो नए तरीके से बात करता है, क्योंकि वो रहेमा शब्द है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम एक नई जगह पर कलीसिया को शुरू करने जा रहे हैं। तो रियली में परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा उत्साहित किया। मेरा बाइबल कॉलेज खत्म होने के बाद आज हम कलीसिया के लिए नई कलीसिया को स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड था। तो परमेश्वर ने मुझे वचन के द्वारा कहा कि पतरस की जगह पर मैं हूँ। और रियली में परमेश्वर का विश्वास योग्य बने रहना इम्पोर्टेंट है। और याद रखो, जैसे परमेश्वर ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो उसने बताया कि कोई आपको जो ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई भविष्यवक्ता कहता है। वचन मत्ती 16:13-14 को जब अगर आप पढ़ते हो, पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर उसने अपने ज्ञान के द्वारा नहीं बोला, शारीरिक रूप से उसमें नहीं बोला, क्योंकि उस पर ये बात परमेश्वर के पिता ने प्रकट की थी। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल कॉलेज करते हैं, हम सीखते हैं कि कैसे 12 चेलों को यीशु मसीह ने व्यक्तिगत रूप से सिखाया। तो उसी तरह से जब हम प्रभु के वचन के लिए बाहर जाते हैं तो परमेश्वर हमें आश्वासन देता है। और हम जानते हैं, वो कहता है कि कोई भी इस कलीसिया को नहीं हटा पाएगा और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा और जो कुछ तू धरती पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तो ये बात कहता है, क्योंकि ये कलीसिया जो है वो परमेश्वर की है, हमारी नहीं है। हम सिर्फ उसके सेवक हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उसके बारे में कहा था, जैसे 4-5 साल पहले जब मैं पहले दूसरे साल में था, इस वचन को पढ़ रहा था, तो मेरे लिए ये एक भविष्यवाणी की तरह थी। पर थैंक गॉड, जैसे पतरस की लाइफ में परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। और प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 14 से हम देखते हैं कि वो यरूशलेम में खड़ा होकर प्रचार करता है और 3000 लोग विश्वास में आते हैं। तो आज वही एक तरह से ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने उस बोले शब्दों को पूरा किया है कि आज हम लोग कलीसिया स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। और जैसे प्रभु कहता है कि तू जा, जहां जहां तू कदम रखेगा मैं वहां वहां तुम्हारे साथ हूँ। तो इसलिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप कोई भी कार्य करते हो, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना में बने रहो और वचन के साथ कभी भी फैमिलियर मत हो कि हाँ मैं वचन को जानता हूँ। नहीं, प्रभु का वचन हमारे लिए हर रोज हमारी रोज की परिस्थितियों से एक नई परिस्थितियों के द्वारा हमसे बात करता है। क्योंकि कलीसिया परमेश्वर की है, हमारी नहीं। और कलीसिया को बढ़ाने का काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं। पर वो कार्य जो है हमारे द्वारा करना चाहता है। आमीन।